जब भी दुर्गा पूजा में पंडाल की खबर बोलता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं कि झारखंड का गढ़वा जिला भी अब दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर के खासा महत्व रखता है। कई पंडाल इतने सालों में हमने आपको दिखाया होगा, इस बार भी हमने कई पंडाल को दिखाया, वहां का पूजा आयोजन आपको दिखाया और बताया। लेकिन मैं खुद पहली बार आया हूं खादी बाजार में जो पूजा का आयोजन होता है आजाद हिंद संघ द्वारा। निश्चित रूप से खास और अनूठा कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि आजाद हिंद संघ द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती है, जो पंडाल बनाया जाता है, वो अपने आप में हर बार खास होता है। कहीं आप जाइएगा वहां स्वागत के लिए कुछ और मिलेगा, लेकिन आजाद हिंद संघ का सबसे पहला चीज दिखाते हैं आपको कि आपको स्वागत के लिए खुद रावण मौजूद है। दशहरा में जिसको हम आप जलाते हैं, लेकिन यहाँ पर रावण स्वागत करते हुए आपको दिख रहा है हाथ जोड़ के। और आजाद हिंद संघ द्वारा और भी जो व्यवस्था की गई है, इस बार जो हमें बताया गया, अंदर भी हम यहाँ के पदाधिकारी जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, जो काम कर रहे, जो सजावट किए हैं, जो बनाए हैं, तो आजाद हिंद संघ द्वारा भारत का सबसे अंतिम गांव जो माना गांव कहा जाता है उसे ही बसाया गया है, यानी कि शहर में गांव बसाया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे गांव की रूपरेखा तैयार की गई है। यहाँ पर माता तुलसी की पूजा करते हुए दिखाया गया है यहाँ पर। अब देखिए उसके बाद छोटे छोटे घर जो इस तरह गांव में होते हैं, हम भी नहीं पहुंचे हैं माना गांव, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि आप अगर जाने की चाहत रखते हैं कि अपने भारत का सबसे अंतिम गांव माना गांव कैसा है, उसे देखना चाहते हैं, तो आजाद हिंद संघ के पूजा पंडाल में आप बेशक पहुंच सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ गांव का प्रारूप बनाया गया है। यहाँ पर ऐसा ही गांव, हम आप भी गांव से बसर करते हैं, गांव में कैसा होता है माहौल, गांव में कैसे लोग जीवन को जीते हैं, उसे ही यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर देख से रोटी बनाती हुई महिला है जिसे आप देख सकते हैं। इसी तरह गांव में होता है माहौल। लोग लकड़ी के चूल्हे पर आज भी खाना बनाते हैं। भले उज्ज्वला योजना अपने यहाँ है, लेकिन गैस की भरपाई कर पाना काफी मुश्किल है। आज भी चूल्हे पर खाना बनता है। तो एक बार फिर से कहें कि आजाद हिंद संघ द्वारा भारत का सबसे अंतिम गांव यानी माना गांव को बसाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कुएं से पानी निकालती हुई एक महिला को आप बेशक देख सकते हैं। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग आज भी कुएं से पानी निकाल करके पीने के रूप में इस्तेमाल किया करते। एक महिला माथे पर ली हुई घड़ा जो पानी भर करके ले जाने, यानी कि गांव को पूरी तरह से दर्शाने के काम आजाद हिंद संघ द्वारा किया गया है। तो एक बार फिर से कहेंगे कि आप अगर चूक गए हैं, मैं खुद 23 साल में पहली बार खादी बाजार की पूजा का बारे में सुनता था, लेकिन आज तक नहीं आ सका था। आज पहली बार मैं खुद आया हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप अन्य पूजा पंडाल में घूम रहे हैं, वहां का पूजा आयोजन देख रहे हैं, लेकिन एक बार जरूर आप गढ़वा के खादी बाजार में जो आजाद हिंद संघ द्वारा जब पूजा का आयोजन किया गया है, जो पंडाल बनाया गया है, वो अपने में आप में खास है। हमारे साथ यहाँ पर हम एक बार आपको प्रतिमा भी दिखाएंगे, आप प्रतिमा भी बेशक देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं मौजूद, हम बात करेंगे। इधर आ जाए। आजाद हिंद संघ द्वारा कब से पूजा का आयोजन किया जाता रहा है, और हमने कहा कि अपने आप में खास आजाद हिंद संघ द्वारा जो पूजा का आयोजन होता है, कई जगह पंडाल बनते हैं, केवल पंडाल बन जाता है, लेकिन इस तरह का प्रारूप शायद ही कहीं देखने को मिलता है। 1956 से हम लोग बनाया जा रहा है पंडाल, यहाँ तक कभी बीच हुई भी नहीं किया भैया। जैसे गांव का जो भी महिला अपना घर से पानी भर रहा है, रोटी बनाता है, जो पुराना युग का वो पूरा पंडाल में बनाया गया है। नाव है, अपना बार काट रहा है, गैया है, औरत वृक्षारोपण कर रही है, वही सब बनाया जा रहा है। आजाद हिंद संघ द्वारा पूजा का जो आयोजन होता है अपने आप में खास, इस बार इस तरह का प्रारूप बनाने के पीछे क्या मकसद है? हम लोग कभी भी अलग करते हैं हटकर। अब इन साल माना गांव बनाया गया है, जो कि भारत का पहला गांव है, अंतिम गांव है माना गांव, उसी का प्रारूप दिए हैं आजाद हिंद संघ। किस तरह कितना मेहनत करना पड़ता है सर? देखिए इसमें सभी कोई बच्चे लोग इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जो भी किया हुआ यहाँ पर सब यहाँ पर बच्चे लोग मतलब मिलकर सब बनाया गया है। हाँ, अपने आप में मतलब कोई यहाँ का कारीगर बाहर से नहीं आता है, जो भी है सब यहीं के बच्चे लोग करते हैं।
यहाँ एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आजाद हिंद संघ का पूजा आयोजन इसलिए भी खास है कि जब शुरुआत में भी पूजा का आयोजन यहाँ पर हो शुरुआत हुआ था तो कोई कारीगर नहीं था जिससे प्रतिमा बनवाई जा सके, जिसे पंडाल बनाया जा सके, जिसे व्यवस्था कराई जा सके। अपने से लोग जितना आता था प्रतिमा बना करके अब पूजा आयोजन की शुरुआत लोगों ने किया था। आज वक्त गुजरता गया, बाद में हर जगह कारीगर से प्रतिमा बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, कोई ना तो बंगाल का कोई कारीगर आया है ना तो कहीं का। अब यहाँ के जो लोग संघ से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा ही खुद से मेहनत करते हुए अब आप समझ सकते हैं जिस तरह का आपने देखा कि मेहनत कितनी हुई होगी, कितना अनथक मेहनत करने के बाद जब जा करके आजाद हिंद संघ का यह प्रारूप आजाद हिंद संघ द्वारा भारत का अंतिम गांव जो माना गांव बनाया गया है, वह कितना मेहनत करके बनाया गया होगा। तो एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप अभी भी आजाद हिंद संघ के पूजा पंडाल में नहीं पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से जब आपको जानकारी होगी तो आप अफसोस जाहिर करेंगे और निश्चित रूप से कहेंगे कि आखिर हमने शहर में हम घूमे, हर पूजा पंडाल को हमने देखा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने गढ़वा के खादी बाजार में स्थित आजाद हिंद संघ के पंडाल में नहीं पहुंच सके। इस अफसोस को अगर नहीं जाहिर करना है आपको तो जरूर आजाद हिंद संघ के पूजा पंडाल में पहुंचे और देखें कि भारत का माना गांव कैसा है, जो सब देश का सबसे अंतिम गांव है, वह किस तरह लोग जीवन बसर किया करते हैं। उसी माना गांव को यानी शहर में गांव को बसा करके अब प्रतिमा स्थापित कराई गई है। तो आप पहुंचे आजाद हिंद संघ के पंडाल में, अब माता का दर्शन करें और वहां के सारी व्यवस्था को देखने के साथ साथ संघ के लोगों द्वारा जो मेहनत की गई है उसे सराहे भी। धन्यवाद।